तो सबको नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। तो कम से कम हमें जब ग्रुप में आना है ना, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तो मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ ग्रुप में आने के लिए। क्योंकि हो सकता है मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि कोई कोई वहाँ पे झगड़ा हो रहा है या कोई ऐसा शब्द बोले जा रहे हैं जिससे मेरी छवि भी आहत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रुप में आओ तो आते ही पहले अपने माइक को म्यूट करो। उसके बाद फिर आपको सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है तो वो अलग बात है। तो ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए थी, सबसे पहले। क्योंकि अगर कोई इसे जानकर कोई धर्म मार्ग पर चलेगा तो कम से कम उसका शोषण तो नहीं होगा। तब वो एक एक पग सोच के रखेगा, फूंक के रखेगा, समझ के रखेगा। तो विषय ये है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस सृष्टि में जहां पे हम हैं, यह सबसे बड़ा क्या है, जिससे बड़ा कोई भी ना हो, जिससे बड़ा कुछ भी ना हो, जिससे बड़ा कोई भी ना हो, तो हर व्यक्ति एक ही उत्तर देगा कि परमात्मा। कि परमात्मा से बड़ा न तो कोई था, ना है, और ना कभी हो ही सकता है। और फिर उसके बाद एक प्रश्न और आए। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब आप ये कहोगे कि सबसे बड़ा परमात्मा है, तो कोई भी इस बात को नकार नहीं पाएगा, नकार नहीं सकेगा। सभी कहेंगे और लोग भी उसकी हां में हां मिलाएंगे कि हां, परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं। फिर एक प्रश्न और किया जाए कि मानव तन बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है, तो आप क्या उत्तर दोगे? तो आप यही कहोगे कि परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है। जब उत्तर दे ही दिया है तो फिर ये दूसरे प्रश्न का खड़ा होना किस बात का संकेत है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी मंशा को क्लियर कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि परमात्मा सबसे बड़ा है। रत्ती भर भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि परमात्मा सबसे बड़ा है। परंतु जब परंतु आता है ना, तो उसी उत्तर के ऊपर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपको कैसे पता चला कि परमात्मा सबसे बड़ा है? कैसे पता चला कि परमात्मा सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है? तो कोई कहेगा मुझे मेरी माताजी ने बताया है, मेरे पिताजी ने बताया है, कोई कहेगा मेरे दादाजी ने बताया है, कोई कहेगा इसे तो मेरे नाना जी ने बताया था, कोई ऐसा कहेगा कि मैंने इसे किसी ग्रंथ में पढ़ा था। यह पढ़ा है, और फिर जो पढ़ा है वो श्लोक, वो मंत्र, वो दोहा, वो चौपाई आदि को सुना भी सकता है कि ये देखो, परमात्मा सबसे बड़ा है। कोई ये कहेगा कि मैंने ये बात को सत्संग में सुना था, और अपने संस्थान का, अपने गुरु का नाम भी बता देगा। बस यही है वो आज का विषय, कि अगर आपने कहीं इस विषय पर फोकस कर लिया, या फिर आपने इसे ध्यान से सुनकर इस पर काम शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है कि जिस बदलाव को देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है ये। अब ये उस परमात्मा का खेल समझिए, क्योंकि मैं इसे अपनी बुद्धि का कमाल तो नहीं कह सकता हूं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै।
कि जो आपकी मांग होती है ना परमात्मा के आगे, परमेश्वर के आगे, जो आप मांगते हैं, जो आपका सच्चा भाव होता है। एक तो भाव है कि हाँ परमात्मा को मानता हूं पर मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, मतलब अंदर के भाव की बात, ऐसा बोलेगा नहीं, अंदर के भाव की बात करता हूं कि परमात्मा नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे संसार के पदार्थ, और मैं तो केवल इसीलिए जाता हूं। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, हालांकि वो हंसी वाली घटना है, पर उस घटना ने मुझे सिखाया बहुत। कोई 20-22 वर्ष पहले की बात है। मेरी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने कहा कि आज मंगलवार है, चलो हम मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो। मंदिर गए तो बोली कि पहले ऐसा है, यहाँ ना वो गोलगप्पे वाली के पास अभी रश नहीं है, तो मुझे थोड़े गोलगप्पे खाने हैं, तो उसके बाद हम चलेंगे अंदर। मैंने कहा ठीक है, ओके, खाओ। तो हमने गोलगप्पे वाले को ऑर्डर किया। उसके पास रश तो था नहीं, तो वो लगाने लगा, तो पीछे से एक छोटा सा लड़का आया और वो मेरी शर्ट को खींचने लगा, बाबूजी, बाबूजी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या बात है? बोला कुछ दे दो ना। पैसे मांग रहा था वो, बच्चा था छोटा सा, ज्यादा नहीं, वो कोई 10-12 साल का होगा बस। तो ऐसे ही मेरे मुख से निकला। मैंने कहा देखो, जहां वो सब लोग मांगने गए हैं, आप भी वहां जाओ, आप भी उससे मांगो, वो तो सबका दाता है, सबको देने वाला है। तो उस बच्चे ने जो कहा वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। बोला वो तो पागल है, मैं पागल थोड़ी हूं। हालांकि उसने किस वे में कहा मुझे ये नहीं पता। तो मैंने जो समझा वो वे ये था कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परंतु मुझे उम्मीद है कि मुझे अभी मिल जाएगा, जस्ट अभी। और इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया। इस बात को मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, बहुत दिन तक हमारी इस पर वार्ता होती रही, डिस्कशन होती रही। होशियार बाबा जी, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए आप। तो इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इस धरती पर परमात्मा सबसे बड़ा है, जिसमें कोई संदेह भी नहीं है, कोई शंका भी नहीं की जा सकती। परंतु ये उद्घोष भी किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया गया होगा कि परमात्मा कोई है। और अगर ये उद्घोष कहीं परमात्मा ने भी स्वयं किया होगा, तो भी उसे ये कहने के लिए, इसको बोलने के लिए जिसकी जरूरत पड़ी होगी, उसका नाम है मानव तन। मानव तन। क्योंकि यहां धरती पर बोलने के लिए और सुनने के लिए ये मानव तन चाहिए। यही वो कारण है कि मानव तन को धरती की सबसे अनमोल, सर्वश्रेष्ठ वस्तु या सर्वश्रेष्ठ तन, पिंड अथवा मशीन घोषित किया गया। इसको पिंड भी कहा गया, तन भी कहा गया, इसको मशीन भी कहा गया। ये सबसे अनमोल है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, अमूल्य है। इससे अनमोल कुछ भी नहीं है। देवलोक को भी इससे छोटा बताया गया, देवलोक तक को भी इससे छोटा बताया गया कि सब छोटे हैं इससे। एक ऐसा पिंड जो इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को अपने साथ लिए घूमता है। एक चलता फिरता मंदिर जिसमें हम बोलते परमात्मा है, परमेश्वर है, इसका ज्ञान है उसमें। और उस ज्ञान को साथ लिए ये कहीं भी जाएगा, वो ज्ञान साथ ही जाएगा इसके। उस ज्ञान के बिना ये कहीं जा भी नहीं सकता, वो ज्ञान साथ ही जाएगा। ये मानव तन ही है जिसने सबसे पहले परमात्मा को प्रकट किया। और प्रकट करने के बाद जब वो प्रकट हुआ,
उसका दर्शन, दीदार, बोध, प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात्कार करने के बाद संसार में यह शोर मचा दिया कि अहम ब्रह्मस्मि। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है कि ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म कैसे बोले। कि परमात्मा भी जब बोलता है तो शरीर को माध्यम बना के, शरीर के पीछे रह के बोलता है, क्योंकि बिना काया के ब्रह्म कैसे बोले। ब्रह्म बोले काया के ओले, ओले माने पीछे इसके, छिप के। तो काया बिन ब्रह्म कैसे बोले, काया के बिना वो कैसे बोल सकता है। कि ब्रह्म या परम सत्ता जब भी बोला है तो तन के माध्यम से ही बोला है। बिना तन के वह भी इस उद्घोष को नहीं कर सकता कि मैं सबसे बड़ा हूं। इस बात का प्रैक्टिकल नहीं दे सकता, इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता कि सच में मैं सबसे बड़ा हूं। और इस बात का प्रमाण मैं स्वयं आपके ही तन में हूं, आपके ही तन में छिपा हुआ वो प्रमाण हूं कि हां, मैं बड़ा हूं तो हूं। ये सृष्टि मेरी है तो है, और इस सृष्टि का कि एक एक कण का स्वामी मेरे सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और अगर कोई मुझे जान सकता है तो उसका नाम है मानव तन। वो केवल मानव ही हो सकता है, उसके सिवा देवताओं तक को भी ये मौका नहीं दिया गया। ऐसा हमारे सदग्रंथ बताते हैं। मानव के सिवा मुझे कोई जान नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये जानने और पाने के जितने भी उपकरण लगाए हैं, वो जिसमें लगाए हैं उसका नाम है मानवता। ये इंस्ट्रूमेंट सारे उसी में लगे हैं, बस ये किसी और में नहीं है। और अगर कहीं उसी अमूल्य सर्वश्रेष्ठ पिंड को, उसी परमात्मा को जानने पाने वाले विधान जिसका नाम धर्म है, उसी धर्म के नाम पर उसका शोषण कर लिया जाए, उसको अपने उसी अनमोल सर्वश्रेष्ठ पिंड के उन रहस्यों से वंचित कर दिया जाए, उसको उसी से छीन लिया जाए और उसे किसी एक का कठपुतली बना दिया जाए, तो कैसा लगेगा। जिससे अपना कोई वजूद नहीं पता, जिससे अपना कोई अस्तित्व नहीं पता, जो केवल किसी के इशारों पर नाच रहा हो, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की आस्था में अपने ही मूल अस्तित्व को भूल जाए और उसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का ही होकर रह जाए, तो इसको क्या कहा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और आप उसके लिए क्या करना चाहोगे। मान लो आपने जान लिया, मान लो आपने जान लिया कि ऐसा हो रहा है और मैं इस बात का गवाह हूं। जैसे जब राजा परीक्षित को एक स्वप्न हुआ था कि एक सप्ताह में तेरी मृत्यु हो जाएगी, उपाय कर सकते हो तो कर लो। तो तब उसने अपने पूरे राज्य में अनाउंस कर दिया था कि कोई है ऐसा जो मुझे एक सप्ताह में मेरी मुक्ति करवा दे, मुझे इस जन्म का रहस्य बता दे, मुझे मानव तन का लक्ष्य बता दे, मैं उसको अपना गुरु धारण करने को तैयार हूं। और एक राजा जब अनाउंस करता है तो अनेकों अनेक पहुंच गए उसके पास। तो आखिर में पता चला कि वो है सुखदेव मुनि, जो आपको ये ज्ञान करवा सकते हैं। अब वो आने को तैयार नहीं है, मैं शॉर्ट में कहूं तो वो आने को तैयार नहीं है। तो ड्यूटी किसकी लगी, नारद की, कि उनको लेके आओ। बोले आप तैयारी करो, मैं लेके आता हूं।
तो नारद जी रास्ते में बैठ गए, जहां से जैसा इतिहास में लिखा है, जैसे वो पहुंच गए उस रास्ते में जहां से सुखदेव मुनि गुजरते हैं। रास्ते में बैठे हैं, तो जब सुखदेव मुनि गुजरे, उन्होंने उसको नमस्कार किया। बोला, मुनिवर ऐसे यहाँ कैसे बैठे हो? बोले, आपका इंतजार कर रहा था। बोले, मेरा? बोले, हाँ जी। बोले, क्यों? बोले, मेरा एक प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका उत्तर दे सकते हो। बोले, हाँ, प्रश्न कहिए। अगर आपको ऐसा लगता है मैं उसका उत्तर दे सकता हूं तो अवश्य दूंगा, अगर मेरे बस का हुआ तो। बोले, आपके बस का है? बोले, क्या? बोले, ऐसा है कि एक किसी राजा ने कुआं खुदवा दिया, साथ में उसके एक पीपल लगा दिया। पीपल की ठंडी छांव है, शीतल जल है। कोई आराम से जाता हुआ कोई मुसाफिर, कोई राहगीर वहां पे ठंडा पानी भी पिए और वहां पे थोड़ा विश्राम भी कर ले। और एक दिन कोई मुसाफिर वहां जल पीने के बाद थोड़ा विश्राम कर रहा है, तो उसने क्या देखा कि दूर से एक अंधा आ रहा है। अब उसे लगा कि अगर अंधा ऐसे ही आता रहा लगातार, जिस जिस वे पे वो है, तो ये कुएं में गिर जाएगा। तो बस मेरा प्रश्न खत्म हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो अंधा गिरेगा उस कुएं में, तो उसका पाप किसको लगेगा? जिसने कुआं खुदवाया, या फिर जो उसको देख रहा है? तो उन्होंने कहा, मुनिवर, इसका प्रश्न तो उत्तर तो बड़ा ही आसान है कि राजा ने कुआं खुदवाया था या जिस भी सेठ ने कुआं खुदवाया था, उसने तो लोगों की भलाई के लिए खुदवाया है ना। परंतु जो देख रहा है, समय अब उसके पास है, समय उसके साथ है। वो चाहे तो उसको बचा सकता है, उसे रोक सकता है, क्योंकि वो तो अंधा नहीं है ना, वो तो देख रहा है ये कुएं में गिरेगा। तो बोलता वो मानने को तैयार नहीं है। बोला ना, जिसने कुआं खुदवाया उसका दोष है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो बोले, कौन है वो जो ऐसा सोचता है? कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। तो नारद ने कहा, वो तो आप हैं, वो और कोई नहीं है। बोला, मैं कैसे हूं? बोला, राजा आगे कौन कौन है सोच हम कहाँ है इसमें होगा कहीं। हाँ यहाँ आएगा, देख रहे हैं ना भैया कितना ये लोग इसको अपना हंस माइक रहा है। बंद कर वकील लीजिए। साहब अतीउर आएंगे, रहमान भाई, एडवोकेट हाई अतीउर कोर्ट का। रहमान माइक बंद करो अपना। अतीउर रहमान माइक बंद करो। तो जब उन्होंने सुना कि वो तो मैं हूं, तो बोला, कैसे? बोले, राजा परीक्षित जी मरने वाले हैं, उन्होंने आपको संदेश दिया, तो आपने कहा मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप ज्ञानी नहीं है? क्या आप उसको डूबता हुआ देख लेंगे? तो तब सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं कथा को के सुनाने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और उसके लिए आप क्या करना चाहोगे, या ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या कहना चाहिए कि उसको इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि ये जो मशीन आप लेके घूम रहे हो ना, जिसको आप लेके घूम रहे हो, इसमें बहुत कुछ है। और बहुत कुछ नहीं, सब कुछ इसी में है। आपके हर प्रश्न का उत्तर, आपके हर जिज्ञासा का समाधान इसी में था, इसी में है। और जिसको भी कुछ समाधान मिला, इसी में ही मिला, वो कहीं और है ही नहीं। और आज आपकी ये मशीन किसी और के द्वारा हैक कर ली गई है, ये हैक हो चुकी है और आपको पता भी नहीं है। आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र घूम रहा हूं, जबकि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप तो गुलाम हैं। तो क्या आपके इन बोले हुए शब्दों को वो इतनी आसानी से समझ जाएगा? क्या आपकी इस बात को स्वीकार कर लेगा कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो उसको कह रहे हैं, आपकी कही बात सत्य है?
मान लेगा, या फिर आप पे भड़केगा कि आप गलत हो सकते हैं। उसके पास ऐसा क्या है, उसके पास ऐसा क्या है जिसको लेके वो भड़क रहा है कि नहीं, मेरा कोई शोषण नहीं हुआ है, मैं तो मजे में हूं, मैं तो आनंद में हूं। कौन है मुझे रोकने वाला? क्या है उसके पास ऐसा जिसके आधार पर वो ऐसा बोलता है? उसका नाम है आस्था, मान्यता, धारणा और विश्वास, बस, और कुछ नहीं। धर्म विधान एक ऐसा विधान है जो सब विषयों से बड़ा, सर्वश्रेष्ठ और मानवता के उस परम लक्ष्य पर आधारित है जिस लक्ष्य को स्वयं उसी के अंशी ने उसके लिए निर्धारित किया हुआ है या किया गया, जिस अंशी के कारण ही हर कोई, वो, मैं, आप या हर कोई इस धरती पर अपने उस अस्तित्व को लेकर घूम रहा है जिसके बिना वह आज भी, अभी भी कुछ नहीं है, कुछ भी, जिसके बिना वो धरती पर एक सेकंड भी रह नहीं सकता, एक सेकंड भी, एक नैनो सेकंड भी, जिसके बिना वो एक निवाला भी अपने मुख में नहीं डाल सकता, जिसके बिना उसके तन में चलते हुए प्राण भी उसके अपने नहीं है। अगर उसी मानव तन के नाक में झूठी धारणाओं और मान्यताओं की नकेल डालकर कोई उसे अपने यश, मान सम्मान रूपी स्वार्थ के लिए अपना दास बना ले, तो उसे उस नरक से कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि उसके पास आस्था है, धारणा है, मान्यता है उसके पास, मैं उसको मानता हूं और उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, और है भी, है भी। आज इस मान्यता, धारणा, आस्था और विश्वास रूपी शब्द को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, आपके समक्ष। समाज में धर्म के नाम पर जिस किसी भी बात को बिना जांचे, बिना परखे, बिना समझे, बिना देखे, बिना सोचे केवल मान लिया जाता है ना, उसी का नाम है धारणा, विश्वास, आस्था। और ना केवल मान लिया जाता है बल्कि उस पर विश्वास भी कर लिया जाता है। उसे ही आस्था कहते हैं, उसे ही धारणा कहते हैं। और वही आस्था और धारणा एक दिन विश्वास बनकर उसके इस मानव रूपी तन को खा जाती है। कितने हैं वो सौभाग्यशाली मानव तन जिन्होंने अपनी ही आस्था पर शक किया? कितने हैं वो सौभाग्यशाली जीव जिन्होंने अपने ही मानव तन और उसकी मान्यताओं पर, उसकी आस्थाओं पर शंका की कि कहीं मेरी आस्था और विश्वास किसी झूठी मान्यता पर तो नहीं खड़ा है। कितने, कितने प्रतिशत? अब हम अब आ गई हमारी बारी, मैं और आप। क्या मैंने, आपने, जो भी इस बात को सुन रहा है, कभी अपनी ही आस्था, मान्यता और विश्वास की जांच की है कि जिसे मैं बरसों से मान रहा हूं, उस मानने का आधार क्या है? उस मानने का आधार क्या है मेरे पास? क्या मेरा आधार वैज्ञानिक है, सिद्ध करने योग्य है, सच्चा है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, या फिर मैंने पढ़ा है, सुना है और उसी को आधार बनाकर मैं समाज में उपदेश तक भी कर रहा हूं? या फिर मेरा कोई अनुभव नहीं है, मेरा कोई अनुभव नहीं है अपना,
पर मैं समाज को उपदेश कर रहा हूं, क्योंकि उसके बदले में मुझे सम्मान मिलता है, मुझे इज्जत मिलती है, मुझे शोहरत मिलती है। लोग मुझे पूछते हैं, लोग मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हैं, लोग मुझे माथा टेकते हैं, लोग मुझे धन देते हैं, अपने सम्मान तक को मुझसे पवित्र करवाते हैं। मैं उपदेशक कहलाता हूं, मैं परिचर कहलाता हूं, और मुझे समाज में बहुत सम्मान मिला हुआ है। परंतु अगर आज मैं अपनी उन्हीं पढ़ी हुई, सुनी हुई और बोली हुई बातों को एक बार साइड में रखकर मैं अपने प्रैक्टिकल के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, परमात्मा और सत्य को साक्षी मानकर बात करना चाहूं, तो क्या मैं उसे परम सत्य को, उस परम सत्य को जिसकी मैं बात करता हूं, क्या मैं जानता हूं? क्या मैं जानता हूं उसे? क्या ये मेरा स्वयं का अनुभव है, या फिर धर्म और भगवान बस इतना तक ही सीमित है? बस केवल बातों तक, केवल उपदेश तक। वो काल्पनिक है, केवल बातों का विषय है, केवल पढ़ने और सुनने का विषय है। बस हमारे धर्म ग्रंथों में जिन बातों का खंडन किया गया है, आज उन्हीं बातों को मान्यता और धारणा बनाकर विश्वास और धर्म का नाम दिया जा रहा है। क्या यह सत्य नहीं है? जो अपने आप में इतनी बड़ी हानि है, इतनी बड़ी हानि है कि जिसका बखान भी नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको ऐसे कह सकता हूं, जिस भाई का माइक खुला है उसको बंद कर ले प्लीज। जिसका भी माइक खुला है वो बंद कर लो अपने माइक को। बस यही कह सकता हूं कि जिस मानव तन के एक श्वास की कीमत, केवल एक, जैसे मैंने किया, बस ये पूरा हुआ, एक श्वास पूरा हो गया। जिस मानव तन के एक श्वास की कीमत 3 लोग के मोल जितनी है, ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि श्वास खाली जात है 3 लोग का मोल। वही मानव अगर उसको नहीं जानता, उसके लिए प्रयासरत नहीं है, तो वही मानव प्रतिदिन 72,000 लोग, हां 72,000 लोग केवल अपनी मान्यताओं और धारणाओं को भेंट के रूप में चढ़ा रहा है, और उसे इस बात का ज्ञान भी नहीं है, अपने मूल्य का ज्ञान नहीं है, अपनी वैल्यू का ज्ञान नहीं है कि मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास। कहीं मैं स्वयं का शोषण करने में तो नहीं लगा हुआ हूं। वह अपने भीतर छिपे उस विशाल और विराट परमात्मा को छोड़कर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का दास मात्र होकर रह गया है, दास मात्र। श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 2 में अर्जुन से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अर्जुन से? अध्याय 9 के श्लोक नंबर 2 में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षा वगममम धर्म यम सुसुखम क्रतु मवयम। क्या है इसका अर्थ? मैं गीता खोल के उसी में से बोलूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि कोई शब्द इधर उधर ना हो जाए।
यह विज्ञान सहित ज्ञान, ये जो ज्ञान है विज्ञान सहित है, जो सब विद्याओं का राजा, सब विद्याओं, जितनी विद्याएं हैं सब का राजा है ये, इससे बड़ी कोई विद्या ही नहीं है। एक ऐसी विद्या जो मुक्त करती है आपको, सा विद्या या विमुक्ति, वो विद्या जो मुक्ति दे दे आपको, और सब गोपनीयों का भी राजा, ये विज्ञान सहित ज्ञान जो सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, प्रत्यक्ष फल देने वाला, प्रत्यक्ष, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा ही सुगम, इतना सुगम कि इससे सुगम कोई रास्ता ही नहीं है, और अविनाशी है, अविनाशी। ऐसा मार्ग जो विज्ञान सहित है, मानो प्रैक्टिकल है, सब विद्याओं का राजा है, तो बाकी सारे जो हैं मार्ग होंगे वो इसकी प्रजा ही होंगे। फिर सब गोपनीयों का भी राजा, मतलब इससे गोपनीय भी और कुछ नहीं है, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। ये तो हो गई श्री कृष्ण जी की बात, एक मान्यता, उसकी बात भी कर ले। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि हम सोशल मीडिया पर कोई रील देख लेना, उसमें कुछ भी लिखा हो, उसमें लिखा हो कि गीता में लिखा है, गीता में ऐसा कहा गया है, बस हम मान लेते हैं, परंतु हम कभी जांच नहीं करते कि यह सच में गीता में लिखा भी है कि नहीं। कम से कम 10 फोन तो मैं ही कर चुका हूं। जब किसी ने वो रील को भेजा तो मैंने कहा जी आपकी रील देखी, बड़ा अच्छा लगा, तो कृपया मैं गीता लेके बैठा हूं, तो बताइए ये कहां पे लिखा है। पहली बात तो हैरान बड़ा हो गया, आप कमाल के बंदे, आपने तो इसके बड़ा सीरियस ले लिया इसको। तो मैंने कहा जो आपने भेजा था, क्या इसलिए भेजा था कि मैं देखते उसको डिलीट कर दूं, पढ़ूं ना? बोले ऐसा तो नहीं कहा। तो आपने कहा कि गीता में लिखा है, तो गीता में जो उपदेश है वो कौन से में है, श्लोक में है, कौन से अध्याय में है, आपका अपना अनुभव है कि नहीं है, मुझे बताइए। तो बोला नहीं मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने भेजा था तो मैंने आपको भेज दिया। तो मैंने कहा फिर तो आप ऐसा कहूं कि वो ये एक ऐसा कचरा था जो आप अपने घर में नहीं रख सकते थे, तो आपने मेरे घर फेंक दिया, और अगर ये सत्य है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप इसे असत्य मानते हैं, आपने खुद जांच नहीं की, मुझे भेज दिया, हद है। पर चलता है हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसी रील, वीडियो, ऑडियो देखने सुनने को मिल जाएगी जो अपने आप में किसी अंधविश्वास से कम नहीं होती, और उसको बनाने वाले, सुनाने वाले तो उसे ऐसे सुनाते हैं जैसे अभी ये घटना उनके सामने हुई है। मैं एक बार अपने यही रोकूंगा, क्योंकि अभी मुझे 35 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए। तो अगर कोई इस पर कोई थोड़ा कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, फिर मैं उसके बाद आगे चलूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। कोई सज्जन मन में भाव इसी सवाल के ऊपर, केवल इसी सवाल के ऊपर। हाँ जी, चलो सभी को थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि हाँ, सभी को हमने विचार ये ध्यान में हर हालत में रखना ही रहना है। क्यों? अब जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है ना, तो उसके हिसाब से, जैसे लफ्ज मैंने भी कल इस्तेमाल किया था कहीं, और आज तस्वीर में गई, कचरा। कचरा यानी जो रियलिस्टिक नहीं है, रियल है ही नहीं, आपको तो कचरा ही कहा जाएगा।
तो यानी कुछ का कुछ बिगाड़ के भेज दिया, आगे कर दिया और नाम ले दिया महापुरुषों का, कि महान ग्रंथों का नाम ले दिया, संतों का नाम ले दिया, तो वो कितने बड़ी गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब अनजाने कुछ तो शुरुआत तो जानबूझ के कुछ लोगों ने की। अब अनजाने में जिसको हम पढ़े लिखे सभ्य लोग कहते हैं, वो बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो वो देखिए, हम समाज का, धर्म का, सृष्टि का, प्रकृति का भला कर रहे हैं या हम उसके बिगाड़ने में अपना भी हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल विचार है। इस तो सेम जी, इसको दोबारा थोड़ा सा दोहरा देंगे सभी, प्लीज जरा हम खुद विचार करें। और हमारे बीच में ही मेरे को सैकड़ों ऐसी पोस्टर हो जाती हैं। अब क्या रिएक्शन हो हमारा? गुस्सा तो आएगा ही आएगा। क्या मैं भी बेवकूफ आगे फॉरवर्ड करता हूँ? या मेरा तरसेम जी आगे बताना, क्या मैं उस पर रिएक्ट करूं या ना करूं, मैं उसको जवाब दूं या ना दूं, उसको जवाब कैसे दूं? क्यों मिर्चें तो लगती हैं सभी को। नहीं, जवाब प्लीज दो, तरसेम जी। जवाब दो, क्योंकि मैं कम से कम 100 लोगों को जवाब दे चुका हूं। अब वो मुझे ऐसा सामान नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका भी फोन आ जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पोस्ट आया था, कोई 3 साल पहले की बात है। उसने कहा कि अपने गुरु का बखान कर रहा था और उसमें एक ऐसी झूठी बात बता रहा था कि किसी माता के बच्चे की डेथ हो गई और उसका सत्संग से इतना प्रेम था कि वो अपने बच्चे को ना अपने बिस्तर में लपेट के बांध के उसको उसे सामान में जाके जमा करवा दिया और सत्संग सुनने चली गई। और फिर हमारे गुरुजी ने कहा सत्संग में कि किसी का बच्चा भाई वो वहां रो रहा है तो उसको जाके ले आओ। तो मैंने उसको फोन कर दिया। मैंने कहा एक बात बताइए कि अगर कहीं वो आपका बच्चा होता तो आप ऐसा कर सकते थे और सत्संग सुनने जा सकते थे? मैंने कहा सच बताना, भगवान को साक्षी मान के बोला, झूठ मत बोलना। बोला नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा मुझे उसका नंबर चाहिए, मेरे को उसका मोबाइल नंबर चाहिए, मैं इसकी जांच करना चाहता हूं। तो हमारा 15 मिनट इस बात पे तकरार हुआ। आखिर वो बोला हाँ मैं पता करता हूं। और शाम को उसका फोन आया कि पता नहीं कहां कहां मैंने फोन किया, परंतु मुझे उसका कोई नंबर नहीं मिला। तो आखिर मैंने ये सोचा ये झूठ है। अगर मैं उसको नहीं कहता तो उसको उस बात का कभी भी एहसास नहीं होता कि मैं झूठ परोस रहा हूं, मैं अब किसी और को कचरा भेज रहा हूं। मैं कचरा इसलिए कहा कि धर्म के नाम पर असत्य परोसना, झूठ परोसना, जिसका धर्म के साथ कोई 1% का भी लेना देना नहीं है, उसको धर्म बना के पेश किया जा रहा है। जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है ना, उनको याद होगा एक हमारे यहां स्टोव देवता भी आए थे। आपको याद होगा, किसी को याद होगा कोई स्टोव देवता जो 3 टांग वाला? हमें तो हमें याद है। याद है ना कि स्टोव जो है वो बातों का उत्तर देता है जी। और लोग भीड़ चलती थी वहां, लोगों की भीड़ कि स्टोव देवता। तो कहां गया वो स्टोव देवता? आप कहीं अनाउंस कर दो कि मूर्ति दूध पी रही है, बस मैसेज आने की देर है, हजारों की गिनती में लोग वहां पहुंच जाएंगे कि मूर्ति दूध कैसे पीती है, मैं देख के तो आऊं। इस पर मैं एक बात कहूंगा कि नहीं, सॉरी, मैं ना श्रीमद् भगवत गीता ही खोलता हूं, अध्याय 14 का श्लोक 4 में इसका उत्तर दिया गया है। अध्याय 14 के श्लोक 4 में बड़ा सुंदर उत्तर है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की योनियों, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां, अर्थात मूर्तियों का अर्थ क्या किया गया? शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। तो यहां क्या बताया? शरीरों को मूर्तियां। अब सोचिए, हमारी बनाई हुई मूर्ति का अगर ये संदेश आ जाए कि वो दूध पी रही है, तो मैं उसे इतना हैरान होता हूं ये सुन के कि मैं देखने भाग पड़ता हूं। तो मैं हैरान क्यों होता हूं? क्या मैंने इस पर कभी सोचा?
मैं हैरान इसलिए होता हूं कि मुझे पता है कि मूर्ति दूध नहीं पीती है, वरना मेरा हैरान होना तो स्वीकार्य है ही नहीं। तो हजारों में पहुंच जाएंगे लोग। पर सोचिए ना, ये जो मूर्तियां परमात्मा की हैं, चलती फिरती, इनको मूर्तियां बोला गया है। तो जब ये दूध पीती है, ये खाना खाती है, तो कोई इसको देखने नहीं आता है, इसको धर्म नहीं मानता है, इसको स्वीकार नहीं करता है कि ये भी तो मूर्ति है और ये उसकी बनाई है। परंतु हमें अपनी बनाई मूर्ति की वैल्यू ज्यादा है, उसकी बनाई मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अभी नादान है, ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। अभी छोटा सा मकान है, अभी दिल में वो कहां है, जरा उसको दिल में तो उतर जाने दो। अभी नादान है, ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। अभी ज्ञान का दिया नहीं जला है। मंगलवार को मदिरा मत पियो, बुधवार को भले मंगलवार की कसर निकाल लो। फला नदी में नहा लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, कोई दुख बचता ही नहीं। फला जगह माथा टेको तो शादी में जो रुकावट आ रही है ना, वो रुकावट मिट जाएगी। फला जगह प्रसाद चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर संतान नहीं हो रही है, फला जगह जाके प्रसाद चढ़ा दो। और तो और फला जगह स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, सीधा ही बात ही खत्म। और जब से मैंने फला गुरु को धारण किया है ना, तो मेरे सारे कार्य अपने आप होने लगे हैं। बच्चे को नौकरी मिल गई, मकान बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू आ गई, उसको भी नौकरी मिल गई। ये सब जब से वो गुरु धारण किया है ना, तब से हुआ है। मानो जीवन का लक्ष्य यही था बस। फला मंत्र के पढ़ने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। फला मंत्र के जपने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और अगर सच में ऐसा होता तो काहे इतने ग्रंथ लिखे गए, क्या जरूरत थी? बस एक मुंह मंत्र लिख दिया जाता और 2 पेज का ग्रंथ बस, कि इस मंत्र से परमात्मा के दर्शन होते हैं। बड़ा आसान काम था। और एक महापुरुष है जो लिखते हैं कि 52 अक्षर लोकत्र है, सब कुछ इन्हीं ही माही, ये अक्षर मिट जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। वो कोई अक्षर ही नहीं है कोई जो परमात्मा से मिला दे, क्योंकि वो स्वयं ही अक्षर है। पर हम कहां मानते हैं परमात्मा की, महापुरुषों की बातों को। तब ना इतने पंथ बनते, ना इतने ग्रंथ बनाने पड़ते, ना इतने संप्रदाय निर्मित होते। बस एक मंत्र लिख दिया जाता कि सबको इसी से परमात्मा मिलेगा, तो सब पूरे धरती पर एक ही धर्म होता बस। और सबसे बड़ी बात कि उसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं होता, जब है ही एक मंत्र बस। आस्था का सम्मान और धर्म का अपमान। तो आस्था बड़ी कि भगवान? आस्था, आस्था की वैल्यू ज्यादा है। आस्था के नाम से सभी चुप हो जाएंगे, देखो जी मेरी आस्था का सवाल है। और ये नहीं पता मैं अपने मानव तन को कहां लेके जा रहा हूं। वही धर्म जिसके लिए महापुरुषों ने अपना और अपने परिवारों तक को कुर्बान कर दिया, अपने आप को भी मिटाया, अपने परिवारों तक को कुर्बान कर दिया है। और मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप के 2 जिज्ञासु भाइयों से मेरी बात हुई, 2 सदस्यों से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और मैं उनकी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूं। मैं उनकी जिज्ञासा को नमन करता हूं कि उन्होंने इतने दुख सहने के बाद भी, इतने गुरुओं को मिलने के बाद भी, उन्होंने अपनी जांच का दामन नहीं छोड़ा, अपनी उस लगन का, अपने उस लक्ष्य का दामन नहीं छोड़ा। धन भी गया, सम्मान भी गया, परंतु वो आज भी उसी के इंतजार में है कि हां नहीं मिलेगा वो। ये है आस्था।
यह है जिज्ञासा। वह एक है। इसी आस्था के नाम पर जो कह रहे थे, और कुछ समय बात करने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हां, मेरा मार्ग केवल उसी आस्था पर निर्भर था जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। अगर वो था भी तो वो मिथ्या था। आत्मा नाम है प्रत्यक्ष बोध का, मान लेने का नाम नहीं है। ये आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मदर्शन, तत्वबोध, अरे कितने नाम। केवल किसी धारणा का नाम नहीं है, किसी मान्यता का नाम नहीं है कि रोज सुनते रहो, सुबह सुनो, शाम को सुनो, अपने आप को पक्का करते रहो। मान लो कि बस मैं आत्मा हूं, मान लो मैं आत्मा हूं, बस इतने में अपने आप को संतुष्ट करो कि हां, मैंने मान रखा है कि मैं आत्मा हूं। और फिर अपनी इसी धारणा को जनमानस को सुनाओ, उपदेश करो, और धर्म के नाम पर अपना भी शोषण करवाओ और उनका भी शोषण करवाने के लिए उनको भी अपने साथ जोड़ो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया नहीं, दिखाया। केवल कृष्ण जी ही क्यों, हर धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, यही दर्शाया गया है, यही उपदेश किया गया है, यही अंकित है, यही संदेश है कि ये मानने का नहीं, जानने का मार्ग है, देखने का मार्ग है, प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग है। श्री गुरु नानक देव जी, अंधे कहरा दसिए अंधा होए सुजाए, होए सुजाखा नानका सोके उचड़ पाए। अंधे को अंधा रास्ता बताएगा तो कैसे बताएगा? जैसे वो स्वयं एक लाठी लेके चलता है वैसे ही बताएगा। आप भी ऐसा छू छू के चलो। मैं 20 साल से चल रहा हूं, मैं 30 साल से चल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखो आपके सामने जिंदा हूं ना, आप भी एक लाठी ले लो, बस सबसे बढ़िया है लाठी। सबसे बढ़िया कोई धरती पे चीज है तो वो लाठी है जो आपको रास्ता दिखाती है। इसकी आंख लगी है, बस ये आंख प्राप्त करो आप। जो लाठी मेरे पास है इसके साथ की आप भी ले लो। अंधे कह रहा दस किया अंधा हो तो जाए, वो भी अंधा ही होके जाएगा भाई, वो आंख वाला होके थोड़ी जाएगा। होए सुजाखा नानका, श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं अगर वो आंख वाला हो तो सो क्यों उजड़ पाए? वो कहां भटकेगा, कहां भटकेगा? आगे फरमाते हैं अंधे ओए ना आखियन, जिन मुख लोयन ना है। मैं अंधे उनको नहीं कह रहा हूं जिसके मुंह पे ये आंख नहीं लगी है, ना 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 ना। अंधे ओए ना आखियन, जिन मुख लोयन ना है, जिनके चेहरे पे आंखें नहीं है। अंधे से ही नानका जो खस्मों को थे जाए। अंधे वो हैं जो परमात्मा के बिना जा रहे हैं, संसार से बिना जाने जा रहे हैं। मैं तो अंधे उनको बोला है, उनको बोला है मैंने अंधे। रामचरितमानस, जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होए प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाए, जिमी खगपति जल कै चिकनाए। बिना जाने उसका विश्वास नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। बिना जाने काहे का विश्वास, बातों का? क्या परमात्मा काल्पनिक है जिसका मिथ्या जगत साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें कोई शक ही नहीं कर सकता कि है ही नहीं? तो क्या उसका सत्य काल्पनिक होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? जिससे मैं हूं, मैं अपने आप को जिंदा मानता हूं, अगर उसके अंश अपने आप को जिंदा मानते हैं तो क्या उनका अंश मरा हुआ होगा, काल्पनिक होगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसको बिना जाने प्रतीति नहीं हो सकती। जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होए प्रीति, और बिना विश्वास के प्रेम कैसा? धोखे वाला प्रेम है ये। और बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाए, बिना प्रेम के भक्ति में कभी दृढ़ता नहीं आ सकती।
कभी दृढ़ता नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। कैसे? जैसे पानी और तेल। जिमी खगपति, हे पक्षीराज गरुड़, जल क्या चिकनाई, जल और चिकनाई आपस में कभी मिलते नहीं है ना, ऐसे उसका विश्वास परमात्मा से कभी मिलेगा नहीं, शंकावादी रहेगा वो। उसको पता है, उसको पता है, जानता है वो, परंतु अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने शोषण करने में लगा हुआ है वो। श्रीमद् भगवत गीता। हे अर्जुन, अब मेरे मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित, हे अर्जुन अब मेरे, अर्जुन किसको मेरा बोलता है? क्या अर्जुन कृष्ण जी के शरीर को मेरा शरीर बोलता है? हे अर्जुन, जिसको मेरा बोलता है ना, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर संपूर्ण जगत को देख, और जो भी देखना चाहता है देख। अध्याय 11 श्लोक नंबर 7। कबीर दास। बिन देखे बिन दर्श स्पर्श बिन नाम लिए क्या होए। बिन देखे बिन दर्श स्पर्श नाम लिए क्या होए। धन के कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे न कोई। आपने देखा नहीं, दर्शन नहीं हुआ, दर्श स्पर्श तो हुआ नहीं, तो नाम लिए क्या होए, उसका नाम लेने से क्या होगा। धन के कहे धनी जो होए, अगर वो केवल जुबान से हो सकता है तो धन धन कहने से आदमी धनवान भी होना चाहिए, ये फार्मूला यहां लागू क्यों नहीं होता? होना चाहिए। बिन देखे बिन दर्श स्पर्श बिन नाम लिए क्या होए। धन के कहे धनी जो होए, अगर कोई हो गया तो धरती पे कोई निर्धन रहेगा ही नहीं, क्योंकि धन धन का जाप करने से धन आना चाहिए, आना चाहिए, आता नहीं है। क्योंकि उसको मिला जिसने स्वयं पे शंका किया, जिसने स्वयं के आस्था पर, विश्वास पर शंका किया कि कोई है जिससे अभी मैं वंचित हूं, जो उसके लिए रोया, उसके लिए उसकी आंखों में आंसू आए, जिसने संसार में अपना स्टेटमेंट दिया कि हे प्रभु तू तो सुनता है ना, तू तो सुनता है कि तेरे बिना मेरा कोई नहीं, मैं केवल तुम्हें चाहता हूं, और मेरी धरती पर यह स्टेटमेंट है, आप तो सुनते हो, बस मुझे तू ही चाहिए। कि बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख। अरे सिर किससे भी ऊंचे दुख मांग रहा हूं मैं, जिसको ये सिर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार दुखी है, ये दुखों की नगरी है। सो सुखिया जिसका आधार उसका नाम है, बस जिसका आधार वो है। यहां तो सब स्वार्थ के नाते हैं, सब स्वार्थ के नाते हैं। मुझे स्वयं की जांच करनी होगी, स्वयं पर शक करना होगा, स्वयं के मार्ग पर शक करना होगा। अगर मैं कहीं जिज्ञासु हूं तो, और अगर मैं कहीं धरती पर केवल शोहरत चाहता हूं, मान सम्मान चाहता हूं, मान बढ़ाई चाहता हूं, धन चाहता हूं, धर्म के नाम पर लोगों को ठगना चाहता हूं, तो सोचिए ना आप किसको ठग रहे हैं, किसको ठग रहे हैं, किसको ठग रहे हैं। वो तो ठगों का ठग है। अरे आपके साथ है वो, किसको धोखा दे रहे हैं? वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना भी शोषण कर जाओ, कहीं यहां से खुद शोषित होकर यहां से निकल जाओ। विचार हमें करना है, फैसला हमें करना है, जांच हमें करनी है।
सोचना हमें है। किसके बारे में? अपने बारे में। अपने बारे में सोचना है कि कहीं धर्म के नाम पर, अपने मानवता के लक्ष्य के नाम पर कहीं मैं ठगा तो नहीं जा रहा हूं, और मुझे ठगने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूं कहीं, और केवल थोड़ी लोक लाज के कारण। एक बंदे से बात की, याद आ गया, तो काफी पुरानी बात हो गई, इस बात को तकरीबन 7-10 साल के करीब हो गए होंगे, पक्का याद नहीं है। तो उसने कहा, तसेम जी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, बहुत बिल्कुल सत्य, सटीक, परंतु मेरी मजबूरी है एक। मैंने कहा क्या? बोला ऐसा है कि जहां मैं जाता हूं ना, वहां मुझे एक पदवी मिली हुई है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा अनाउंस कर दो कि मैं गलत था, अब मैं सही होने जा रहा हूं, मैं बदलने जा रहा हूं, क्या आपकी इच्छा है तो भाई बदल जाना, और मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। बोले ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता। तो मैंने कहा फिर जहां हो बने रहो, काहे को काहे को छोड़ना अपनी उस पदवी को? आप लोक लाज को पालो, परमात्मा का क्या है? फिर किसी जन्म सही, फिर किसी त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, फिर सही कहीं। तो कुछ सौभाग्यशाली जीव ऐसे भी हैं जिनकी लगन, जिनका उद्देश्य, जिनका लक्ष्य, जिनकी मांग, जिनकी डिमांड एक ही है, बस कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, तो ही चाहिए, तो ही चाहिए, तो ही चाहिए, और तेरे ही नाम का जयकारा लगाऊंगा, और किसी के नाम का जयकारा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि तू सत्य श्री अकाल है, तू काल वाला नहीं है, तू श्री है, तू सत्य है, तू परमात्मा है, तू परमेश्वर है, तू ही मेरा सब कुछ है। तेरी कृपा का इंतजार कर रहा हूं प्रभु, उस क्षण का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो शबरी बने हुए हूं बस। तो इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम दूंगा। मेरी बात में कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, आपके लिए नहीं था, वो मेरी बुराई है। अगर अच्छा लगा हो तो स्वीकार कर लेना, वो मेरे शब्द नहीं थे, आपके लिए संदेश था, अपने मानव तन के लक्ष्य को महान बनाने का, प्राप्त करने का। इसी उद्देश्य, इसी कामना, इसी मंगल कामना के साथ अपने विचारों को रोकता हूं। परमपिता परमेश्वर की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से। जब आपने शुरुआत करी तो आप ही ने कहा कि वो परमात्मा अगर मदद करेगा तो किस रूप में आके करता है मदद? वो इंसान के रूप में ही आता है, जब भी कुछ चाहिए होगा तो इन्हीं रूपों के साथ आएगा। फिर अष्टावक्र की भी आपने बात रखी कि नारद ने उन्हें कैसे मनाया। फिर मैसेज के ऊपर भी आपने बात रखी कि जो खुद नहीं जानते वो दूसरों को भेज देते हैं, खुद चले ही नहीं। और फिर उस तत्व की बात करी जो सब में है, सब में सना हुआ है, ना वो औरत है, ना आदमी है, ना नपुंसक है, उसकी कोई जात पात नहीं है। उसमें स्थिर रहना, सार में तो बनना ही पड़ता है कार्य करने के लिए। पर जब हम वहां स्थित होते हैं तो वहां तो कोई कार्य करना ही नहीं है, सब कार्य छूट जाते हैं, हम सबके छूट जाते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में एक बार गोता लगवा भी देता है वो, पर हम जागृत में उसकी पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने उलझे रहते हैं मैसेजों में, शब्दों में। और फिर भी आपने कहा इन 52 शब्दों में उलझे रहने के बाद भी आप निशब्द हो, उस जगह को पहचान लो जहां कोई शब्द नहीं जाता। इसलिए ये खेल ऐसा ही है, ये खेल भी है, शरीर का खेल भी है, मान्यताओं का खेल भी है, यहां से भी नहीं भाग सकते हम अपनी जिम्मेदारियों से।
और उस तत्व को भी इसी खेल के अंदर पहचानते हैं। बाहर तो हम बने हुए हैं औरत पुरुष, पर अंदर हम तो कुछ नहीं बने हुए। वहां किसी का कोई धर्म नहीं है, वो धर्मातीत है। तो हैरानी तो होती है उस परमात्मा की कि तेरे हाथ में कैंची नहीं, नहीं आकाश में बादल कहीं नहीं, फिर बरसात देखा तू न्यायाधीश है सब जगह पर, करता धरता कहाँ बैठ के करता है तू सबका न्याय, दिखता नहीं है। तो वाणी को आपने बहुत अच्छे तरीके से आप कहाँ से उठाते हुए कहाँ ले गए। इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी शब्द को भी उठा के बोलो, कभी भी कोई क्वेश्चन उठाएगा सत्संग में, वो शब्द वही जाएगा जहां निशब्द है। आप व्यवहारिक सत्ता पे बोलिए, परमार्थिक सत्ता पे बोलिए, कहीं से भी बोलेंगे, मंजिल वही है, सबकी मंजिल वही है। लास्ट में यही कहेगा, जब कर करके थक जाएगा तो यही कहेगा छड़ परा, ये तो सब शब्दों का खेल था, इसमें क्या फंसना। ना यहाँ कोई बैरी है, ना कोई बेगाना है, या कुछ भी नहीं है। तो बहुत सुंदर था आपकी वार्तालाप, बहुत बहुत धन्यवाद आप, धन्यवाद। जी जी, स्वागत है आपका। और कोई भाई बहन कहना चाहता हो तो कह सकता है। गुरमीत। परमजीत माता जी, आपने बहुत अच्छा कहा। निशब्द, थोड़ी इस निशब्द की व्याख्या विस्तार से करने की कृपा करें। निशब्द क्या है? कल्याण भैया जी, तरसेम जी की आपने शायद बाद में जुड़े हो गए, मेरे ख्याल लेडी आप पूरे नहीं सुना, शुरू से नहीं सुना होगा आपने। तरसेम जी माफ करें मुझे, मेरी गुस्ताखी माफ करें। मैंने परमजीत माता जी को सुना है। वो हाँ कोई परमजीत बात तो है निशब्द। हाँ नहीं, वो छोटी सी बात है कल्याण, छोटी सी बात है कि आज ना पूरी रिकॉर्डिंग सुनना तरसेम जी की, अभी आप भेजेंगे रिकॉर्डिंग, भेजेंगे पूरी सुनना जरा। माफ करें मुझे, मैंने कथा कहानी बहुत सुनी है। श्रीमद् अच्छा, भागवत सुना है, महाभारत भी सुना है, सब सुना है। और मैं व्यासों के साथ में बहुत रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कथा कहानी सुनी ना हो, इसीलिए मैं परमजीत अभी कल्याण जी जो विषय सेम जी ने लिया था उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तो वो विषय लिया था वो परमजीत जी ने उठाया, तो उन्होंने कहा नहीं, चलो निशब्द जो शब्द है वो वहां पर आता है। उन निशब्द नहीं कल्याण जी, नहीं विषय वो नहीं है, विषय कुछ और चल रहा है। थोड़ी देर देखिए, फिर विषय पता चल जाएगा आपको। थोड़ी देर देखिए आप, विषय कुछ और था। आज और सज्जन कुछ कहना चाहता है आगे? हाँ जी, प्रणाम जी सभी को, सत श्री अकाल। और तरसेम जी, आप जी को बहुत ही सत्कार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। आपने बहुत बहुत अच्छा एक मनुष्य जीवन की कथा जो है ना, वो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से बताई है। और जो आपने बताया उसको वाणी में लिखा है, हैन विरले नाही घणे फैल फक्कड़ संसार, है ना। सारा संसार जो है उसको हम कहते हैं कि जो एक दूसरे का फॉलोअर्स है, जिसको पंजाबी में भेड़ चाल कहते हैं, है ना। भेड़ चाल है क्योंकि वो बहुत इजी है एक दूसरे को फॉलो कर लेना, लेकिन अपने दिमाग से काम ना लेना कि क्या सत्य है क्या असत्य है। इट्स वेरी इजी टू फॉलो अदर पीपल। जो उन्होंने अपने मान्यताओं के रास्ते बनाए होते हैं उनके ऊपर चलना बहुत इजी होता है। और ये संसार सब कुछ ऐसा कर रहा है। तो आपने ये वाली जो सिनेरियो है एक मनुष्यता के जीवन का, बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने ओपन किया। और जब तक हमारे को सत्य और असत्य की पहचान नहीं होती, तब तक हम कभी भी परमात्मा की से प्रीति और उसको जानना और उसको पहचानना, फिर उसके साथ प्रीति होना,
प्रीति के बाद भक्ति होना, ये कभी हो ही नहीं सकता जब तक हम सत्य और असत्य की पहचान नहीं करते। इसके ऊपर भी एक गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छा शब्द लिखा। वो कहते, गले जना जप मालियां, लोटे हाथ निभाग, ए हर के संत ना आखिए, ये ब- तो बनारस के ठग। ठग। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कबीरदास जी का है ये। जी हर जी, के संत ना आखिए, बनारस के ठग। जी बनारस के ठग। यस। तो जब तक कि ये वाला हम देखने के लिए, ये पड़चोल करने के लिए हमारे में विवेक नहीं आता, क्योंकि विवेक होगा तब भी हम पहचान सकते हैं कि ये संत है या बनारस का ठग है। तो हम ठगों में ही उलझ रहे हैं, और उलझ के ये सारी जिंदगी जो है हमारी व्यतीत हो जाती है, और अनंत जन्म हम ऐसे ले चुके हैं। यही वाला जन्म नहीं है। इस कहते हैं ना, एक और मुझे याद आ गई बात, कहते हैं कि बंधे को बंधा मिले, बंधे को बंधा मिले, कहे कौन छुड़ाए, बंदगी करो निर्बंध की, जो पल में ले छुड़ाए। हम बंधनों को तोड़ाने के लिए जो बंधे हुए हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। सोचिए, हमारे दुर्भाग्य है कि अभी हमारे को वो अमृत विवेक नहीं मिला जिससे हम इन लोगों की पहचान कर पाए। सो आपने बहुत अच्छा संक्षेप में ये वाला एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया आपने, कि हमारे को वो आंख मिलनी चाहिए, वो अखड़ियां बयान जिना दसिंदड़ो मापरी। ये वाली आंखें जो फेस पे लगी, चेहरे पे लगी है, उनकी बात जैसे आपने बताई, वो इन आंखों की बात नहीं कह रहे, वो कहते वो अंखड़ियां बेअन, वो अखा ही और ने, वो अखा ये वाली हमारे चेहरे पे लगी हैं, वो नहीं है। वो अखड़ियां बयान जिना दसिंदड़ो माँ पिरी, वो आंखें ही और है जिसके साथ हमारे को फिर परमात्मा की का दर्शन होता है। सो आपने जो जोड़ा हमें सभी को एक हलूणा दिया, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि सोए हुए को हलूणा दो वो जाग जाए। तो जो आज का कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए एक हलूणे का काम कर रहा है। आपने जो जोड़ कर रख दिया सभी को कि हमारी आंखें आज खुल जाए। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों से मैं आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम और आप जी का धन्यवाद। शुक्रिया गुरमीत जी। हाँ जी, सिर्फ सेम जी के जो विषय 1 घंटा विचार हुआ, उसी वे के ऊपर किसी ने कुछ पूछना है या कोई और क्लैरिटी चाहते हैं तो केवल उसी पे ही बात कर सकते हैं। कोई सज्जन माइक खोल लीजिए अपना, जिसने भी करना है। हाँ चलो, तरसेम जी आप आगे जो भी भजन जैसा भी आपकी आज्ञा हो। जी तरसेम जी। जी 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 जी, बिल्कुल लीजिए।